अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हमने 14 सिपारे जो हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम 15वां सिपारा जो है वो आज शुरू करेंगे और उसको पढ़ेंगे आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो पाक ज़ात है जो रात के एक हिस्से में अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके चारों तरफ से हमने अपनी बरकतें कर रखी हैं ताकि हम इसको अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाएं। बेशक वही खूब सुनने वाला और देखने वाला है। नंबर 1, ये 15वें सिपारे में आप देखें सूरह इसरा जो है वो शुरू हो रही है और इसी को हम पढ़े हैं और इसकी हमने पहली आयत हमने पढ़ी है। और हमने मूसा को एक किताब दी और इसको हमने बनी इसराइल की हिदायत का ज़रिया बनाया कि तुम मेरे सिवा किसी को कारसाज ना बनाना। नंबर 2, उनकी औलाद जिनको हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार किया था, बेशक नूह अलैहिस्सलाम बड़े शुक्रगुजार बंदा था। नंबर 3, और हमने किताब में बनी इसराइल से साफ कह दिया था कि तुम ज़मीन में 2 मरतबा फसाद करोगे और बहुत बड़ी सरकशी करोगे। नंबर 4, फिर जब उनके पहले वादे का वक्त आया तो हमने अपनी सख्त लड़ाई लड़ने वाले बंदे तुम पर मुसल्लत कर दिए, तो वो सारे शहर में घुसकर फैल गए और वादा पूरा होना ही था। नंबर 5, फिर हमने तुमको उन पर गलबा दिया, माल और बेटों से तुम्हारी मदद की और तुम्हारी जमात को बढ़ा दिया। नंबर 6, अगर तुम नेकी करोगे तो अपनी जानों के लिए नेकी करोगे, अगर तुम बुरे काम करोगे तो अपने ही लिए। फिर जब तुम दूसरे वादे का वक्त आ गया तो हमने फिर अपने बंदे भेजे ताकि वो तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें, और जिस तरह पहली मरतबा मस्जिद में दाखिल हुए थे इसी तरह फिर दाखिल हो जाएं और जिस चीज़ पर गलबा पाएँ उसे तबाह कर दें। नंबर 7, उम्मीद है कि तुम्हारा रब अब तुम पर रहम करे, और अगर तुम फिर भी वही करोगे तो हम भी वही करेंगे, और हमने काफिरों के लिए जहन्नुम को कैद खाना बना रखा है। नंबर 8, आप देखें अल्लाह ताला अपने जो है किस तरह अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं जो मुशरिक है और काफिर, अगर तो वो नहीं संभलेंगे, अल्लाह ताला बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर नहीं संभलेंगे तो उनका ठिकाना जो है वो दोज़ख है। और दोज़ख आपको पता है कि कितनी बुरी जगह है और दोज़ख से हर इंसान घबराने वाला है, और उनके लिए दोज़ख के अलावा कोई दूसरा घर उनके लिए नहीं है। बेशक ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है और मोमिनीन को जो नेक अमल करते हैं खुशी की खबर देता है, उनके लिए अजर अजीम है। नंबर 9, और कुरान ये भी बताता है कि जो आखिरत पर यकीन नहीं लाए और हमने उनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। नंबर 10, तो इसमें जो लिखा है ना कि जो आखिरत पर यकीन नहीं लाए, ज़ाहिर है मुसलमान का पहला क्या है, हमारा मुकम्मल आखिरत पर यकीन। आखिरत पर यकीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो ख़ातिमुल नबीयीन, हमारे आखिरी नबी, जो क़यामत तक उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा और उनके बाद जो है वो नबूवत जो है वो ख़त्म हो गई है, इस पे हमारा यकीन है। तो अल्लाह ताला हमें बार बार एक एक चीज़ याद दिलाते हैं, और अगर हम फिर भी ना समझे तो हमारा रास्ता फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा, कौन सा है, हमारा ठिकाना फिर दोज़ख है। फिर जन्नत उन लोगों के लिए है जो शिर्क नहीं करते, जो अल्लाह का हुक्म मानते हैं, जो अल्लाह के हुक्म की पासदारी करते हैं, तो उनका ठिकाना वो जन्नत है। और जो शिर्क करते हैं और अल्लाह के जो अहकामात हैं उनको ऐसी हवा में उड़ा देते हैं, तो उनका ठिकाना क्या है, उनका ठिकाना दोज़ख है। तो ये अल्लाह ताला ने बताया कि उनके लिए तो दर्दनाक अज़ाब जो है वो देखें। और इंसान बुराई के लिए इसी तरह दरख्वास्त करता है जिस तरह नेकी की दरख्वास्त, और इंसान जल्दबाज है। 11, ज़ाहिर है जो इंसान है ना वो उसको हर चीज़ की जल्दी होती है, और ना एक तो नाशुक्रा है और नाफरमान है, और ऊपर से फिर उसको हर काम में इतनी इमरजेंसी होती है कि वो इंसान सोचना समझना नहीं चाहता है कि क्या उसके लिए सही है क्या गलत है। और अल्लाह ताला हमें बार बार याद दिलाते हैं कि नहीं तुम संभल जाओ और पलट आओ मेरी तरफ, कि अल्लाह ताला कहते हैं मेरी तरफ पलट आओ, मैं माफ़ कर दूंगा। अल्लाह ताला वो इतने गफूर रहीम है कि हम जितने गुनाह करके चले जाएं अल्लाह ताला हमें, फिर हम माफ़ी मांगे अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपने वाकई सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा की हो और अल्लाह ताला की तरफ वाकई आप पलट आए हो। ऐसा नहीं कि आज आपने वादा किया कल आप भूल गए, ऐसे नहीं। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मज़ीद हम तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया।